तो आज का हमारा जो प्रथम अध्याय का 25वां सूत्र चल रहा है। तत्वार सूत्र के 25वें पहले अध्याय का 25वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं। अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है। तो उमा स्वामी महाराज ने इसके अंतर को बताने के लिए क्या सूत्र दिया। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो, वधि, मनः, पर यो इस अपेक्षा से दोनों ज्ञानों में अंतर बताया। अब पहला अंतर विशुद्धि की अपेक्षा से, कि विशुद्धि की वजह से कैसे दोनों में अंतर होता है। तो देखो, अवधि ज्ञान जो होता है उसमें हमने पढ़ा था कि भव ही कारण है। वो अवधि ज्ञान तो नारकियों को भी हो जाता है। तो क्या नारकियों में विशुद्धि होती है क्या? नहीं होती। और जबकि मनः परय ज्ञान किसको होता है? छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों से चालू होता है अवधि ज्ञान होना, जो छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान वाले मुनियों को होता है। तो विशुद्धि किसमें ज्यादा होगी? मनः परय ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा होगी। फिर दूसरा अंतर है क्षेत्र की अपेक्षा से। क्षेत्र किसका ज्यादा है? तो अब देखिए, जो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान किसको होता है? अवधि ज्ञान तीनों लोकों का होता है। अवधि ज्ञान तीनों लोकों तक लग सकता है। इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा 3 लोक का है। जबकि मनः परय ज्ञान तो केवल 2.5 दीप तक ही होता है। 2.5 दीप तक क्यों? क्योंकि किसको जानना है? मन को जानना है। और मन वाले मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? सिर्फ 2.5 दीप में ही रहते हैं। तो 2.5 दीप के बाहर भी 3 लोग तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो यानी क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो क्षेत्र किसका ज्यादा है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। और विशुद्धि किसमें ज्यादा थी? मनः पर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा थी। फिर स्वामी, स्वामी का मतलब होता है मालिक, यानी किनको ज्यादा होता है। मतलब वो देखा जाए नंबर नंबर के हिसाब से कि कौन सा ज्ञान किसको ज्यादा है। तो स्वामी की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो अवधि ज्ञान ज्यादा लोगों को होता है। कैसे? ये देखो, हमने क्या बोला? भव ही हो जिसके होने में निमित्त है। अब नारकी, कितने नारकी लोग हैं, उन सबको अवधि ज्ञान है। कितने देव हैं, उन सबको क्या है? अवधि ज्ञान है। जबकि मनः परय ज्ञान तो चालू ही छठे गुण स्थान वाले मुनि राजों को होता है। सारे मनुष्य को तो है ही नहीं, सारे तिर्यंचों को तो है ही नहीं। तो कितनी संख्या कम हो गई। यानी मनः परय ज्ञान स्वामी की अपेक्षा से देखा जाए तो कम जनों को होता है, और अवधि ज्ञान ज्यादा जनों को होता है। क्वांटिटी नंबर के हिसाब से देखा जाए तो अवधि ज्ञानी ज्यादा मिलेंगे मनः परय की अपेक्षा। फिर है विषय, चौथा है विषय की अपेक्षा से देखा जाए कि कौन किस विषय को जानता है। तो अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ यानी मोटी मोटी चीजें जो हमें दिख रही है। जैसे हमारा शरीर बाहर से जो दिख रहा है पुद्गल, तो पुद्गल जिसमें रस, रूप, गंध, वर्ण ये पाए जाते हैं, उनको जानता है कौन? अवधि ज्ञान जानता है। स्थूल रूप से रूपी पदार्थों को जानता है। जबकि मनः परय ज्ञान तो क्या कर लेता है? मन की बात को जान लेता है। तो मन कितना सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म है मन तो वो स्थूल रूप को जानता है, और सूक्ष्म रूप को कौन जान पाता है? मनः पर्यय ज्ञान जान पाता है। तो इन 4 बातों की, 4 विषयों की अपेक्षा से दो अवधि ज्ञान में और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर होता है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन 4 की अपेक्षा से इन दोनों ज्ञानों में अंतर है। और सिमिलरिटी क्या है दोनों ज्ञानों में? कि दोनों ही ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। ये सिमिलरिटी है दोनों में, कि दोनों ज्ञान में इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, मन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आत्मा से होता है ये ज्ञान। चलिए आगे, सूत्र नंबर 26। फिर जो शिष्य
उमा स्वामी महाराज के पास अपनी शंका का समाधान कर रहा था। आगे से आगे उसकी शंकाएं बढ़ती जा रही है। तो आगे फिर उसने पूछा कि महाराज जी, आप मेरे को मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है वो भी तो बताओ, यानी किन किन चीजों को वो जान पाता है, किन पर्यायों को वो जान पाता है, ये भी तो बताओ। तो फिर उमा स्वामी महाराज ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, अगला सूत्र बोला, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व द्रव्य पर्यायेषु। चांदनी माइक अनम्यूट कीजिए। अब हाँ, ये वाला सूत्र पढ़िए। मति, मैंने सुना ही नहीं था। मति श्रुत यो निर्बंधो द्रव्य द्रव्य सर्व प्रायेषु। नहीं, गलत। द्रव्य द्रव्य देखो, मति, एक एक करके पढ़ो। मति श्रुतयोर, मति श्रुतयो रह ना, जो निर्बंधों पे रह वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मति श्रुतयोर। मति श्रुतयो श्रुतयोर। रह पढ़ना ना। हाँ, मति श्रुतयोर श्रुतयो। हाँ। निबंधो नि- निबंधो द्रव्येश। द्रव्य द्रव्येश, श इधर आएगा, द्रव्येश प्रवेश प्रवेश वह सर्व द्रव्य पर्यायेषु। व सर्व पर्यायेषु। सर्व पर्यायेषु, हाँ ठीक है। तो इस सूत्र के अंतर्गत उमा स्वामी महाराज ने कि मति ज्ञान किसको जानता है, श्रुत ज्ञान किसको जानता है, उस बारे में बताया है। मति श्रुतयो यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान निबंधो, निबंधो का मतलब है विषय। विषय मतलब उनका सब्जेक्ट क्या है, किन चीजों को जान पाएंगे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। फिर है द्रव्येशु, यहाँ पे ये निकल जाएगा द्रव्येशु, यानी द्रव्येशु का मतलब द्रव्यों में। सर्व द्रव्य पर्यायेषु, यानी द्रव्य की सभी पर्यायों को नहीं जानेंगे। शब्द आ गया ना, शब्द का मतलब लगा सकते हो नहीं, यानी द्रव्य को तो जानेंगे लेकिन द्रव्य की सारी पर्यायों को नहीं जानेंगे। यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? छह द्रव्य पढ़े थे ना हमने, छह द्रव्य होते हैं। तो छह द्रव्य में से वो द्रव्य को तो सबको जानेंगे, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश काल सबको जानेंगे, लेकिन सारी पर्यायों को नहीं जानेंगे। कैसे, देखो समझाती हूँ। जैसे मैं जीव हूं, मैंने खुद को जाना कि मैं जीव हूं, मेरे मति ज्ञान ने जान लिया मैं जीव हूं, मेरे श्रुत ज्ञान ने जान लिया कि हाँ मैं एक जीव हूं। लेकिन अब मैं पहले भूतकाल में क्या था, क्या ये जान पाएगा मेरा मति ज्ञान? क्या मेरा मति ज्ञान जान पाएगा कि मैं मरण के बाद में कहाँ जाऊंगी, किस पर्याय में जन्म लूंगी? नहीं। यानी मेरी सब पर्यायों को नहीं जान पाया ना, केवल अभी की पर्याय को ही वो जान पाया। ऐसे ही जैसे समझ लीजिए कोई पुद्गल है। अब पुद्गल है, कागज है, कागज को हमने जलाया, जल करके वो राख बन गई, लेकिन कागज बनने से पहले वो किस फॉर्म में था? क्या हमारा जीव उसको जान पाएगा क्या हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से? नहीं। यानी द्रव्य की कुछ पर्याय को हम जान लेते हैं और कुछ को नहीं जान पाते। बस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का इतना ही विषय है। जानता सबको है, सारे द्रव्य को पता है। जैसे मेरा हाथ है या मैं चल रही हूं, वॉक कर रही हूं, तो इसमें धर्म द्रव्य क्या है? मदद कर रहा है चलने में। तो वो इस बात को हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जान पा रहा है, लेकिन क्या वो जान पाएगा कि मैं कहां तक चली जाऊंगी या मैं कहां पर स्टॉप हो जाऊंगी? नहीं, ये चीज नहीं जान पाएगा। तो यानी सब द्रव्यों को जान तो लेगा, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों को जानेगा और कुछ पर्यायों को नहीं जानेगा। ये उसकी लिमिट है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की लिमिट है कि वो द्रव्य की सब पर्यायों को नहीं, कुछ पर्याय को ही जान पाएगा। अब आगे अवधि ज्ञान का विषय क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कितना जान पा रहा है। तो अब अवधि ज्ञान कितना जान पाएगा, उसके बारे में अगला सूत्र है, सूत्र नंबर 27।
सुनीता जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए। 27वां सूत्र पढ़ रही हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। रूपिश व वधेहे। पढ़िए, रूपिश व वधेहे। उपस्वे बदे। हाँ, देखो इसको कैसे पढ़ना है। रूपिश व वधेहे, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, द्रव्येश व सर्वद्रव्य पर्यायेषु, ऐसे ही द्रव्येश व रूपी सर्व पर्यायेषु, ऐसे ही यहाँ पे रूपिश व वधे। ठीक है। हाँ, रूपिश व बधे। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो अवधि ज्ञान का विषय क्या बताया है कि अवधि ज्ञान रूपी, रूपी का मतलब हो गया रूपी पदार्थों को, जो पदार्थ जिसमें पुद्गल है, और पुद्गल मतलब जिसमें रस रूप गंध वर्ण पाए जाते हैं, तो उन रूपी पदार्थों को वह वधेय यानी अवधि ज्ञान उनको क्या कर सकता है, जान सकता है। अवधि ज्ञान पुद्गल की या कह सकते हैं रूपी पदार्थों की पर्याय को जान सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान भी पुद्गल ज्ञान की कुछ पर्यायों को ही जानेगा, सारी पर्यायों को नहीं जान पाएगा। क्योंकि सारा ज्ञान अगर जान लेगा तो फिर केवल ज्ञान में क्या बचेगा। सारी पर्यायों को तो केवल केवल ज्ञान ही जान पाएगा। तो रूपिश जो रूपी पदार्थों को भी अवधि ज्ञान जानता है, लेकिन सारी पर्यायों को नहीं। वो भी कुछ लिमिट वाली पर्यायों को ही रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान से जान पाएगा। आगे, फिर मनः परे ज्ञान का क्या विषय है। अब मन परे ज्ञान कितना जान पाएगा, सबके बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान कितना कितना, किस किस ज्ञान का क्या विषय है, वो बता रहे हैं। तो सूत्र नंबर 28वां। स्वाति, माइक अनम्यूट कीजिए, मैं बोलूंगी फिर आपको पढ़ना है। हाँ जी मैम। हाँ। तदंत भागे मनः पर्यय। तदंत तदंत भागे मनः पर्ययस्य। हाँ, इस सूत्र में मनः परय ज्ञान का विषय बताया। मनः पर्ययस्य यानी मनः परय ज्ञान का विषय क्या है। तद अनंत भागे। तद मतलब क्या, जो हम पिछले सूत्र में पढ़ के आए हैं, यानी वह विषय जो पहले रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान जान रहा था, उसका, तद मतलब उसका अनंत भागे, अनंतवा भाग भी कौन जान लेता है, मन परे ज्ञान जान लेता है। जैसे ही मेरा शरीर है, तो अवधि ज्ञान ने ऊपर ऊपर से रूपी पदार्थ को जान लिया, लेकिन मन परे ज्ञान इसका जो अनंतवा भाग, मन कितना सा होता है, बिल्कुल सूक्ष्म, जो अंदर हमारे यहाँ पे स्थित होता है, इतने सूक्ष्म भाग को कौन जान लेता है, मन परे ज्ञान जान लेता है। जबकि मोटा मोटा ज्ञान, स्थूल ज्ञान तो किसको होता है, अवधि ज्ञान को होता है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान कौन से ज्ञान से होता है, मन पर्यय ज्ञान से होता है। लेकिन दोनों ही ज्ञान की विशेषता क्या है, अवधि ज्ञान की और इसकी मन पर्यय ज्ञान की, कि ये दोनों ही ज्ञान जितना जानेंगे वो ज्ञान बिल्कुल सच्चा ज्ञान होगा। जैसे केवली भगवान जानते हैं ना किसी भी बात को, जितना जानते हैं वो सच्चा जानते हैं, प्रामाणिक जानते हैं, ऐसे ही ये दोनों ज्ञान जितनी इनकी सीमा में इन्होंने जितना जाना, वो ज्ञान इनका बिल्कुल सच्चा होगा, अवधि ज्ञान वाला भी और मन परे ज्ञान वाला भी। चलिए, ये हमने यहां तक मन परे ज्ञान का विषय पढ़ लिया। अब केवल ज्ञान का क्या विषय है, केवल ज्ञान किनको जान पाएगा। तो अगला सूत्र, सूत्र नंबर 29। दीपा जैन, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, मेरे साथ पढ़ेंगे। सर्वद्रव्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु पर्यायेषु केवलस्य। केवलस्य। हाँ, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्य। अब देखो इसका अर्थ समझते हैं, केवलस्य यानी केवल ज्ञान का, केवलस्य मतलब केवल ज्ञान का, इनका क्या विषय है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु। सर्व मतलब सारी, द्रव्य मतलब द्रव्य,
और पर्यायेषु यानी सारी की सारी ही पर्यायों को जान लेता है। कौन? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हर द्रव्य की हर पर्याय को एक साथ जान लेता है। ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य को अभी समझ रहा है, फिर इसके बाद में वो इसके आगे वाली पर्याय को समझेगा, फिर इसके बाद में पहले भूतकाल की समझेगा। नहीं, एक साथ उनके ज्ञान में भूत वर्तमान भविष्य सारी की सारी चीजें। और ये नहीं एक ही जीव की, सारे जीव, सारे पुद्गल, सारे तिर्यंच, एवरीथिंग, सबको एक साथ एक बार में कौन जान पाता है? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान यानी केवल ज्ञान का विषय सबसे ज्यादा है। वो सारी चीजों को, सारी द्रव्य की सारी पर्यायों को एक साथ जान लेता है। यहां तक हमने क्या पढ़ा? सारे ज्ञानों के विषय पढ़े। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। पांचों ज्ञानों का क्या क्या विषय है, कौन कितनी कितनी बातों को जान पाएगा, यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे सूत्र नंबर 30 कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, है ना? एक साथ कौन कौन सा ज्ञान हो सकता है, उसके बारे में ये सूत्र है। नीलम भाभी माइक अनम्यूट कीजिए अपना। एकादीनी एकादिनी भाज्यानि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। चतुर्भ्य। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। हाँ, इसमें बताया एक एकस्मिन यानी एक जीव में एकादीनी, एक से शुरू कर करके, भाजानी है ना, एक से शुरू करके चतुर्भय यानी चार ज्ञान तक समझना चाहिए। और युगपत मतलब एक साथ, यानी एक साथ एक से लेकर के एक जीव में चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। यदि किसी में एक ज्ञान होगा तो केवल केवल एक ज्ञान से शुरू करके बोला ना इन्होंने, एक जीव में एकादिनी, एक से लेकर के, तो पहले एक से लेकर यानी केवल ज्ञान। तो यदि किसी को एक ज्ञान है तो वो केवल केवल ज्ञान होगा। ठीक है। अब दो ज्ञान किसी में होंगे तो कौन कौन से होंगे नीलम भाभी? कौन कौन से ज्ञान होंगे? दो ज्ञान होंगे तो? अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान। नहीं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक साथ हो। दो अगर होने हैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अच्छा, तीन होने हैं तो तीन ज्ञान कौन कौन से होंगे? ये श्रुति अवधि। मति, मति श्रुत, श्रुत अवधि ज्ञान। अवधि, या फिर मति, श्रुत और मन है परी। दोनों में से कोई से भी तीन ज्ञान हो सकता है। अगर तीन हुए तो, एक हुआ तो कौन सा, वापस बोलो? केवल ज्ञान। और दो हुए तो? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और तीन हुए तो? मति श्रुत अवधि या मने परे ज्ञान। या मति, श्रुत और मन। अच्छा, चार मने ज्ञान परे। हुए तो? एक साथ चार ज्ञान कौन कौन से होंगे? मति, श्रुत, मति अवधि और मन परे। श्रुति और ये मने परे। दोनों ज्ञान एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिसको अवधि ज्ञान है उसको मन परे ज्ञान होगा, या जिसको मन परे ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान होगा। ये नियम नहीं है बिल्कुल भी। हो सकते हैं लेकिन होंगे ही, ये नियम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी सूत्र में इन्होंने ये ही बताया, एकादीनी, एक से शुरू करो, एक से लेकर के भाजानी, एक से लेकर के आगे तक यदि हम चले तो युगपत, युगपत एक साथ, एकस्मिन एक जीव में चतुर्भ्य चार ज्ञान तक हो सकते हैं। आया समझ में सूत्र? है ना? सूत्र समझ में आ गया ना? हाँ, इसमें एक ज्ञान भी हो सकता है किसी को, फिर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं और चार हो सकते हैं। पांचों ज्ञान एक जीव को कभी भी एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान में सारा ही ज्ञान आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर पांच ज्ञान तो कैसे होंगे एक साथ? इसलिए
चलिए आगे और कर लें यार, इतना ही रखे, फिर 3 सूत्र कल कर लेंगे, या करवा दो चलो 31वां सूत्र भी। करवा दो। चलो करवा देते हैं, 31वां सूत्र भी पढ़ लेते हैं। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बारे में एक विशेष बात और बताई आचार्य श्री ने। वह क्या बताई? वह सूत्र है सूत्र नंबर 31। संतोष जी, आप पढ़ेंगे मेरे साथ में, माइक अनम्यूट कीजिए। संतोष जी का माइक म्यूट है। चांदनी, आप पढ़ लो मेरे साथ में। मति हम्म। श्रुतावधयो। मति श्रुता अवधयो। श्रुत पूरा शब्द पढ़ना है, जैसे देखो, मति श्रुतावधयो। श्रुता हाँ। मति श्रुता वधयो। विपर्ययश्च। विप्रययश्च। नहीं नहीं, प्र नहीं बोलना है, विपर्ययश्च। विपर, विपर्ययश्च। हाँ, रह ना ऊपर, तो पर विपर यश्च, हाँ ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है। अब एक साथ पढ़ेंगे। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। पढ़िए। मति मति श्रुतावधयो। हाँ, विपर्ययश्च। नेट स्लो हो गया उनका, चलिए ठीक है। तो अब ये सूत्र में क्या बता रहे हैं? मति श्रुतावधयो यानी मति ज्ञान, सॉरी, अवधयो अवधि ज्ञान भी। मति श्रुत अवधयो यानी अवधि ज्ञान, तीनों ज्ञानों के बारे में क्या बताया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। विपर्ययश्च, ये ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। च शब्द आया यानी भी। और ये तीनों ज्ञान ही क्या है? विपरीत। विपरीत मतलब मिथ्या भी हो सकते हैं। मिथ्या मतलब, जैसे सच्चे ज्ञान है जब तो झूठा। हम बोलते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। और विपरीत ज्ञान है तो क्या बोलेंगे इनको? कुमति, कुमति के कुअवधि कुश और कुश्रुत। क्रूस। उसके आगे कु शब्द लग जाता है, यानी कु शब्द लगने का मतलब है कि वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अवधि देखो, अवधि ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान क्या है? झूठा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, नारकी जीव है, नारकी जीवों को सबको अवधि ज्ञान होता है। और नारकी कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि यदि है तो उनका ज्ञान कु अवधि ज्ञान है। ऐसे ही देव, सारे देव सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं। कई सारे देव होते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो फिर उनका अवधि ज्ञान भी कु अवधि ज्ञान ही होगा। तो इन तीनों ज्ञानों के बारे में क्या विशेषता बताई? कि ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं, झूठा ज्ञान भी उनका ज्ञान हो सकता है। चलिए आज अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब 2 सूत्र बचे हैं। तो वो लास्ट वाला सूत्र थोड़ा बड़ा भी है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो फिर उस वाले 2 सूत्र हम कल वाली क्लास में ले लेंगे। आज सबको समझ में आ गया? आज वाली क्लास में से किसी को कुछ पूछना है क्या? आज नहीं वाले क्लास में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। समझ में समझ में गया। चलिए फिर इतना ही रखें आज। चलिए पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलिए जिनवाणी माता की जय।